Welcome to Inland Instant Education. In this video, I'm going to start Act 4. इस वीडियो में मैं एक्ट 4 स्टार्ट करूँगी. एक्ट 4 वह आप लोगों का 10th में अभी आएगा, एक्ट 4 और 5. और एक्ट 3 में वैसे आप पढ़ चुके होंगे. एक्ट 3 में जहाँ पे जेसिका कहती लेट मी प्रेज यू वाइल आई हैव अ स्टमक, माने मुझे तारीफ़ करने दो जब मैं वाइल आई एम इंक्लाइन टू डू सो. लेट मी प्रेज यू, जेसिका कहती है लॉरेंजो से मुझे प्रेज करने दो, मुझे तुम्हारी तारीफ़ करने दो. और फिर लॉरेंजो कहता है कि नो प्रेदी लेट इट सर्व फॉर द टेबल टॉक, मैंने इससे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इससे, इट्स अ प्लेजेंट टॉक एंड यू जस्ट कीप इट फॉर द डिनर टेबल, मैंने खाने के समय के लिए रख दो. खाने के समय तुम बात करना, जो भी मेरी तारीफ पे तुम जो भी बोलोगे खाने के समय के लिए रख दो. वहाँ खाने के टेबल पर हम लोग बात करेंगे. तो उस समय नो मैटर आई शैल डाइजेस्ट इट विद द रेस्ट, मैंने जो उससे मुझे जो भी तुम बोलोगे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं सब हजम कर जाऊँगा खाने के साथ. जेसिका कहती है वेल आई सेट यू फॉर द, ठीक है मैं आपकी क्वालिटीज़ का तारीफ करूँगी. राइट. उसके बाद एक्ट 4 यहाँ स्टार्ट हुआ है. एक्ट 4 में वेनिस में ये कोर्ट का है, कोर्ट ऑफ जस्टिस. एंटर ड्यूक मैग्निफिसोस एंटोनियो बिसेनियो सेलेरियो एंड ग्रिशियन विद अटेंडेंट्स, माने ड्यूक है, मर्चेंट्स हैं, ड्यूक के साथ मर्चेंट्स, एंटोनियो मैग्निफिसोस मर्चेंट्स, एंटोनियो बिसेनियो सेलेरियो ग्रिशियनो और बाकी जितने भी अदर पीपल हैं वो भी यहाँ पे एंटर करते हैं. अब यहाँ पे शुरू होता है. ड्यूक कहते हैं व्हाट इज एंटोनियो हियर, माने इज एंटोनियो हियर, एंटोनियो क्या यहाँ पे है. एंटोनियो रेडी सो प्लीज योर ग्रेस, तो एंटोनियो कहता है हाँ मैं आई एम हियर, आई एम यस आई एम हियर, हाँ मैं यहाँ पे हूँ. योर ग्रेस मैंने योर लॉर्ड आई एम हियर. अच्छा. ड्यूक कहता है आई एम सॉरी फॉर दी thou art come to answer a stony adversary, an inhuman wretch incapable of pity, void and empty from any dram of mercy. माने ड्यूक अब जो है वो एंटोनियो से कहता है कि मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत दुख है कि आप ऐसे दाउ आर्ट कम टू आंसर, माने यू हैव कम, तुम ऐसे इंसान के ओपोनेंट बनकर तुम ऐसे इंसान के लिए आए हो. You have come to defend yourself for a person who is very stony adversary, मैंने stony adversary मैंने very cruel adversary मैंने opponent. तुम ऐसे इंसान की कम टू आंसर, मैंने यू हैव कम टू डिफेंड योर सेल्फ, मुझे बहुत दुख होता है तुम्हारे लिए. ड्यूक कहते हैं टोनी को मुझे तुम्हारी बहुत दुख होता है, मुझे तुम अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसे इंसान के खिलाफ खड़े हो जो जिसका दिल एकदम पत्थर है, स्टोनी हार्टेड, बिल्कुल एकदम क्रूएल है. और जो तुम्हारा एडवर्सरी मैंने ओपोनेंट, ऐसा इंसान जिसमें ओपोनेंट में तुम्हारा जो खड़ा है वो बिल्कुल सख्त पत्थर दिल का है. एंड इनह्यूमन रेच, माने रेच माने इनह्यूमन माने अमानवीय, जिसमें मानवता नाम की चीज़ ही नहीं, इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है. और रेच माने हो गया घिनौना, एक घिनौना, एक अमानवीय और घिनौना इंसान है. अनकेपेबल ऑफ पिटी, माने इसमें दया नाम की तो चीज़ ही नहीं है. वॉइड माने भी विदाउट, void and empty from any dram of mercy, माने मर्सी माने दया, और ड्रैम माने स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, जिसमें मर्सी माने दया की एक छोटी सी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी के रूप में भी उसमें बिना बिना मर्सी के. अनकैपेबल ऑफ पिटी, जिसमें दया नहीं है और सिंपैथी नहीं है, और दया की एक छोटी सी क्वांटिटी भी इसमें नहीं है, माने ज़रा सा भी इसमें दया नहीं है. विदाउट पिटी एंड टोटली विदाउट मर्सी, लैकिंग इन मर्सी, स्लाइटेस्ट क्वालिटी ऑफ मर्सी इसमें नहीं है. Antonio. Antonio कहता है I've heard your grace hath taken great pains to qualify his rigorous course, but since he stands up to it, and that no lawful means can carry me out of this envy's reach. Antonio कह रहा है मैंने सुना है, मैंने they have told me that you have taken तुमने बहुत ज़्यादा, आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई है. यू हैव टेकन ग्रेट पेन्स टू क्वालिफाई हिज रिगोरस, क्वालिफाई मैंने मॉडरेट करना, इसको चेंज करना, इसको ये जो रिगोरस माने जो स्ट्रिक्ट, जो स्ट्रिक्ट कोर्स, माने आपने मैंने सुना है कि आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई है. ये जो लीगल जो हार्श प्रोसीडिंग्स हैं, स्ट्रिक्ट प्रोसीडिंग्स, रिगरस कोर्स माने ये स्ट्रिक्ट प्रोसीडिंग्स हैं, ये प्रक्रिया है जो स्ट्रिक्ट प्रक्रिया है, इसमें चेंजेस करने के लिए आपने बहुत दुख उठाए, बहुत एफर्ट किया है. ग्रेट पेन्स माने बहुत एफर्ट किया है, बहुत मेहनत किया है. लेकिन क्योंकि ही स्टैंड्स ऑब्डुरेट, ऑब्डुरेट माने ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, जिद्दी,
मैंने सुना है योर ग्रेस आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई हैं, मैंने बहुत मेहनत किया है इसकी ये जो प्रोसीडिंग्स हैं इसको इसमें कुछ बदलाव लाने के लिए, ये स्ट्रिक्ट प्रोसीडिंग्स जो है इसमें कुछ बदलाव आए, कुछ चेंजेस आए, लेकिन क्योंकि चूँकि ये बहुत ही ऑब्स्टिनेट है, बहुत ही स्टबर्न है, इसलिए कोई भी कानूनी तरीका, नो लॉफुल मीन्स कैन कैरी मी आउट ऑफ हिज एनवीज रीच। एनवी माने दुश्मनी, रीच माने पहुँच। इसकी एनवी के रीच से, इसके दुश्मनी के पहुंच से मुझे कोई भी कानून मुझे बचा नहीं सकता। इसके अंदर दुश्मनी इतनी है तो इसकी दुश्मनी मुझ तक पहुंच के रहेगी। इसकी दुश्मनी को मुझ तक पहुंचने के लिए कोई भी कानून मुझे बचा नहीं सकता। आई डू अपोज माई पेशेंस टू फ्यूरी। अपोज मैंने फेस करना, अब वो कह रहा है कि मैं फेस करूंगा बड़े पेशेंस के साथ टू हिज फ्यूरी। फ्यूरी मैंने एंगर, इसकी जो भी एंगर है, इसका जो गुस्सा है, उसको मैं आई एम जस्ट प्रिपेयर्ड, आई एम प्रिपेयर्ड टू फेस हिज एंगर एंड आर्म्ड टू सफ़र विद द क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट। एंड आर्म्ड माने आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ टू सफ़र, सफ़र माने भुगतने के लिए, किसके लिए? विद अ क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट माने पीसफुली, बड़े शांति के साथ मैं इसको फेस कर रहा हूँ और बड़े पेशेंस के साथ फेस कर रहा हूँ। इसका जो गुस्सा है उसको मैं फेस कर रहा हूँ और मैं प्रिपेयर्ड हो गया हूँ, मैं तैयार हूँ भुगतने के लिए बड़ी शांति के साथ, बड़े पेशेंस के साथ। द वेरी टिरनी एंड रेज ऑफ इस, टिरनी माने हो गया क्रुएल्टी, इसकी जो क्रुएल्टी है, इसकी जो क्रूरता है, और इसका जो रेज माने भी गुस्सा, इसका जो क्रूरता है, इसके अंदर जो क्रूरता है, क्रुएल्टी है, और इसका जो गुस्सा है, उसको मैं बड़े पेशेंस के साथ, बड़े धीरज के साथ फेस करने के लिए अपने आप को मैंने प्रिपेयर कर लिया है, मैं प्रिपेयर्ड हूँ, तैयार हूँ। ड्यूक, गो वन एंड कॉल द ज्यू टू द कोर्ट। ड्यूक कहता है कोई एक जाओ और जाके ज्यू को कोर्ट में ले आओ। सेलेरी कहता है ही इज रेडी द डोर, ही कम्स माय लॉर्ड, वो दरवाजे पे तैयार खड़ा है, ये रहा, वो आ रहा है। एंटर शार्लॉक, शार्लॉक यहाँ पे एंटर करता है। ड्यूक कह रहा है मेक रूम एंड लेट हिम स्टैंड बिफोर फेस, मैंने रूम मैंने जगह करो, जरा जगह कर दो और इसको मेरे सामने, मेरे फेस के सामने, मेरे चेहरे के सामने इसको खड़ा करो। Shylock, the world thinks, and I think so too, thou but leadest this fashion of thy malice to the last hour of the act। मैंने शायलॉक से वो कहता है, ड्यूक कहता है कि शायलॉक, मैं सोचता हूँ, एवरीवन थिंक्स, द वर्ल्ड थिंक्स मैंने पूरी दुनिया ये सोचती है, एंड आई थिंक सो टू, और मैं भी ये सोचता हूँ, दैट दाउ बट लीडर्स दिस फैशन ऑफ द मैलिस, मैंने तुम्हारे अंदर जो मैलिस, तुम्हारे अंदर जो नफरत की जो भावना है, उसको तुम लीड करते हुए ले जाओगे, मैंने आगे तक ले जाओगे, नफरत की भावना तुम्हारी आगे तक चलेगी। यू कैन कंटिन्यू योर शो ऑफ हेट्रेड, लगातार तुम अपनी जो नफरत का जो भाव है वो तुम लगातार तुम आगे तक ले जाओगे। टू द लास्ट आवर ऑफ एक्ट, टू द लास्ट आवर माने लास्ट मोमेंट तक, आखिरी पल तक तुम ये नफरत का जो भावना है, जो बदले लेने की भावना है, पूरी दुनिया ये सोचती है, मैं भी ये सोचता हूँ कि जो नफरत की भावना जो तुम कंटिन्यू कर रहे हो वो आखिरी वक्त तक करोगे, लास्ट मोमेंट तक करोगे। लेकिन फिर एंड देन दिस थॉट दाउ विल शो दाई मर्सी एंड रिमोर्स मोर स्ट्रेंज देन इज दाई स्ट्रेंज अपरेंट क्रुएल्टी। उसने कहा कि लेकिन फिर तुम आखिरी पल तक तुम अपनी नफरत को ले जाओगे, लेकिन फिर तुम अपनी मर्जी, फिर अचानक तुम्हें दया आ जाएगी। देन ऑल ऑफ अ सडन तुम्हें अचानक तुम्हें दया आ जाएगी, एंड रिमोर्स मोर स्ट्रेंज, और तुम रिमोर्स मैंने पिटी, और तुम बड़े अजीब तरीके से तुम दया करने लगोगे। दैट इज द स्ट्रेंज अपरेंट क्वालिटी, अपरेंट क्वालिटी मैंने ये तुम्हारी अपरेंट क्वालिटी, मैंने ये तुम्हारा जो क्वालिटी है, ये अनएक्सपेक्टेड, उम्मीद की भी नहीं की जा सकती है, तुम ऐसी ये जो क्रुएल्टी है, तुम सच एन एटीट्यूड वुड सीम टू बी मोर अनएक्सपेक्टेड देन योर क्रुएल्टी, मैंने तुम जो क्रुएल्टी दिखा रहे हो उससे भी अचानक तुम जेंटलनेस दिखाओगे, और बिल्कुल बड़ा अजीब तरीके से तुम अपना रिपेंट करोगे, और जितनी स्ट्रेंज से, जितनी अजीब तरीके से तुम क्रुएल्टी दिखा रहे हो, उससे भी कहीं ज़्यादा तुम अपने अचानक तुम जेंटलनेस दिखाने लगोगे। And where thou strange apparent cruelty, and where thou now exacts the penalty, which is a pound of this poor merchant's flesh, thou wilt not only lose the forfeiture, but dost with humane gentleness and love forgive a moiety of the principal। माने यहाँ पे जो ड्यूक है वो उसको एक तरह से
कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से वो अपना जो फैसला है वो कर दे, अपना फैसला को चेंज कर दे। हम्म, तो इसीलिए ड्यूक ये सारी बातें कर रहा है कि माने तुम मानवता दिखाओगे, तुम दया दिखाओगे और तुम एंटोनियो को, वो चाहता है एंटोनियो को वो क्षमा कर दे। तो वो कह रहा है अब जहाँ तक नियम, जहाँ तक रुपये वेदाओ नाउ एग्जैक्ट पेनल्टी, जहाँ तक तुम्हारी पेनल्टी का सवाल है, जहाँ तक तुम्हारे रुपए देने का सवाल है, विच इज जो कि अ पाउंड ऑफ दिस पुअर मर्चेंट्स फ्लैश, जो कि इस बेचारे मर्चेंट, इस बेचारे व्यापारी का एक पाउंड फ्लैश है, तो उसको तुम क्या करोगे, दा विल नॉट ओनली लूज द फोर फीचर, तुम उसको न केवल माफ कर दोगे, उसको लेने से इनकार कर दोगे, बल्कि टच विद ह्यूमन जेंटलनेस एंड लव, बल्कि टच मैंने मूव्ड एकदम जेंटलनेस के खातिर तुम अंदर तक इतना हिल जाओगे, जेंटलनेस में जेंटलनेस के खातिर और लव के खातिर तुम इतना अंदर तक हिल जाओगे कि तुम फॉरगिव, फॉरगिव माने माफ कर दोगे, अ मॉइटी, मॉइटी माने पोर्शन, उसका जितना अमाउंट, जितना अमाउंट था 3000 रुपीज लिया था, तो उसने कहा तुम अंदर तक इतना हिल जाओगे कि तुम इसका एक पोर्शन तुम माफ कर दोगे ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने टोटल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट था, जो ओरिजिनल अमाउंट था, उस ओरिजिनल अमाउंट का एक पोर्शन भी तुम माफ कर दोगे। मैंने क्या बोला पूरा, मैंने ये बोला कि पूरी दुनिया ये सोचती है और मैं भी ये सोचता हूँ कि तुम अपनी दुश्मनी का जो, नफरत का जो फीलिंग्स है वो अंत तक ले जाओगे, आखिरी मोमेंट तक, लास्ट मोमेंट तक ले जाओगे, और लेकिन फिर ये भी हम लोग सोचते हैं कि तुम अचानक अब फिर अब ये भी हम सोच रहे हैं कि अचानक तुम मर्सी दिखाओगे, अचानक तुम ऑल ऑफ अ सडन तुम्हें दया और तुम्हें पिटी, अजीब तरीके से पिटी तुम्हें दिखाने लगोगे, और दैट इज द स्ट्रेंज अपरेंट क्वालिटी वेयर दाउ नाउ एग्जिस्ट द पेनल्टी, और तुम इस एग्रीड हो जाओगे, आई एम श्योर यू विल एग्री टू अबंडन योर क्लेम, तुम्हारा जो क्लेम है, जो कि क्या है, पाउंड ऑफ फ्लैश, पाउंड ऑफ पुअर मर्चेंट्स फ्लैश, इसके इस व्यापारी का जो फ्लैश है उसको तुम लेने के लिए, जो एक पाउंड फ्लैश है जो तुम्हारा पेनल्टी रूप में है, उसको तुम क्या कर दोगे, न केवल उसको माफ कर दोगे, फो फीचर मैंने फेलियर, ये जो फेलियर हुआ है, मैंने बॉन्ड को फुलफिल करने में जिस हिसाब से डीलिंग हुई थी, बॉन्ड साइन हुआ था, उसको फेल कर गया वो, तो उसको तुम, उसको मर्चेंट की जो फ्लैश, एक पाउंड फ्लैश को लेने के लिए ही माफ़ नहीं कर दोगे, बल्कि एक इंसानियत के खातिर, एक जेंटलनेस के खातिर, एक जेंटलमैन के खातिर, विनम्रता के खातिर, प्यार के खातिर तुम जो ओरिजिनल अमाउंट है उसका एक पोर्शन भी तुम माफ़ कर दोगे। Glancing an eye of pity, glancing an eye of pity on his losses, glancing an eye of pity माने इसकी माने दया की नज़र से इसकी जो लॉसेस हुए हैं, इस विद सिंपैथी, माने कंसिडरिंग विद सिंपैथी, माने तो इस दया के खातिर तुम क्या करोगे, इसके जो लॉसेस हुए हैं, इसका जो नुकसान हुआ है उसको देखते हुए तुम दया दिखाओगे, दैट हैव ऑफ लेट सो हडल्ड ऑन हिज बैक, हडल्ड ऑन हिज बैक माने जो बोझा, जो लोडेड ऑन हिज बैक, जो लोडेड है, जो उसके ऊपर जो इतना ज़्यादा बोझ आ गया, माने उसका लॉस हो गया, तो लॉस होता है तो क्या होता है, बोझ बढ़ जाता है। तो उसने कहा कि ये कह रहा है कि तुम इस दया दिखाते हुए, इसके लॉस को देखते हुए तुम दया दिखाओगे, और ये जो बोझा इसके ऊपर आ पड़ा है उसको देखते हुए भी तुम, यू विल शो सिंपैथी। दी लॉसेज हैव बीन सो सीवियर, क्योंकि enough to press a royal merchant down, माने ये these losses have been so severe, ये losses, ये जो लॉस है इतना सीवियर है, इतना भयानक है, इनाउ माने इनफ, काफ़ी है, इनफ टू प्रेस अ रॉयल मर्चेंट डाउन, माने किसी रॉयल मर्चेंट को, किसी अच्छे राजसी मर्चेंट को डाउन करने के लिए, उसको हराने के लिए, उसको मैंने उसको निराश करने के लिए काफ़ी है, इतना बड़ा लॉस जो हो गया है उसको तुम हाँ, इनफ टू पा मैंने इसका जो लॉस हुआ है ये एक रॉयल मर्चेंट के लिए बहुत है, इनफ है, जो लॉस, जो नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है एक रॉयल मर्चेंट के लिए। एंड प्लग कमिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्टेट, प्लग कमिस्ट्रेशन माने विथ सिंपैथी, ड्रॉ पिटी, माने तुम इस लॉस को देखे,
इस लॉस को देख के, इसके नुकसान को देख के, जो कि एक इतने बड़े मर्चेंट के लिए बहुत बड़ा बोझा हो जाता है, इसको देखते हुए तुम क्या करोगे? तुम प्लग कमिस्ट्रेशन में यू विल ड्रॉप इट ही, तुम दया दिखाओगे, तुम्हारे अंदर दया आ जाएगी। ऑफ स्टेट माने कंडीशन, इसकी कंडीशन देख के तुम पर दया आ जाएगी। और क्योंकि अब क्या कह रहे, फ्रॉम ब्रासी बूजम्स एंड रफ हार्ट्स ऑफ फ्लिंट, फ्रॉम स्टर्बन टर्स, माने इतनी दया आ जाएगी कि जो ब्रास की तरह जो बूजम माने छाती, माने किसी की छाती, किसी की छाती अगर ब्रास की तरह हार्ड है, और किसी का दिल अगर रफ है, एकदम स्टोन की तरह रफ है, तो भी स्टोनी हार्ट है, माने पत्थर दिल भी, इंसान भी पिघल जाएगा। माने इसका कंडीशन ऐसा है कि जिसका दिल पत्थर का है और ब्रास की तरह हार्ड है, वो भी पिघल जाएगा। फ्रॉम स्टबन टर्क्स एंड टार्टर्स नेवर ट्रेन टू ऑफिसर्स ऑफ टेंडर कर्टसी, माने टार्टर्स और टर्क्स और टार्टर्स, टर्क और टार्टर्स जो हैं, इन्होंने भी कभी दया की सीख की ट्रेनिंग ही नहीं मिली। ऑफिसर्स माने वर्क्स ऑफ टेंडर कर्टसी, माने टर्क्स और टार्टर्स जिन्होंने कभी सीखा ही नहीं है दया करना क्या होता है, जिनको कभी ये सिखाया नहीं गया दया, वो लोग बहुत ही हार्ड हार्टेड होते हैं, और जिनको कभी दया करना सिखाया ही नहीं गया है। टर्क्स एंड टार्टर्स को लोग हेट करते हैं, मैंने ड्यू टू रिलीजियस वॉर्स, द टर्क्स वर हेटेड, रिलीजियस वॉर्स की वजह से टर्क्स को हेट किया जाता था। हम्म, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि टर्क्स और टार्टर्स जैसे लोग भी, जिनको कभी सिंपैथी या दया की ट्रेनिंग भी नहीं मिली, वो भी दया से भर जाएंगे। they will be they will who have never been taught the feelings of human kindness, वो लोग भी अनकल्चर्ड हैं, ये लोग अनकल्चर्ड हैं, ये भी पिघल जाएंगे। अब कह रहे हैं कि वी ऑल एक्सपेक्ट अ जेंटल आंसर ज्यू, माने द टर्क्स एंड टार्टर्स हु हैव नेवर बीन स्कूल्ड इन द फीलिंग्स ऑफ मैनकाइंड, वो लोग भी वो लोग, और किसके लिए बोला? जिनकी छाती, जिनका जिगर ब्रास की तरह हार्ड है, जिनका दिल एकदम पत्थर की तरह सख्त है, और जो जिद्दी है, स्टबन में जिद्दी, और जिद्दी टर्क्स टार्टर्स, कितने लोगों का नाम दे दिया। मैंने ये इन सब लोगों के लिए भी ये पिघल जाना मुमकिन है। तो तुम तो कर ही दोगे, मैंने उसको फॉरगिव कर दोगे। वी ऑल एक्सपेक्ट अ जेंटल आंसर ज्यू, फिर वो कहते हैं हम तुमसे एक अच्छा जवाब का उम्मीद रखते हैं ज्यू। अब शाइलॉक उसका जवाब दे रहा है। शाइलॉक कह रहा है, आई हैव possessed your grace of what I purpose, and by a holy Sabbath have I sworn to have the due and forfeit of my bond. शाइलॉक कह रहा है कि मैंने, मुझे जो इन्फॉर्मेशन देना था वो मैंने दे दिया, मेरा पर्पस क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या चाहिए वो मैंने बता दिया है। और होली माने पवित्र सैबत, सैबत जो है वो सैटरडे जिसको बोलते हैं, सैबत होता है सैटरडे, जो इनके लिए बहुत ही सैटरडे जो सेवेंथ डे होता है ज्यूश लोगों के लिए, उस दिन रेस्ट करते हैं, ये इनके लिए शुभ होता है। तो पवित्र माने रिलीजियस, एक तरह से धार्मिक शपथ खाता है, और वो ये कहता है कि मुझे तो मेरा जो ड्यू है, जो बॉन्ड को फुलफिल नहीं कर पाने की वजह से जो मेरा ड्यू है, जो मुझे मिलना चाहिए, जो मेरा ड्यू है, वो तो मैं लेके रहूँगा। और इफ़ यू डिनाई लेट द डेंजर लाइट अपॉन यू चार्टर एंड यू सिटीज फ्रीडम, और अगर आप रिफ्यूज़ करते हैं, इफ़ यू रिफ्यूज़ मी दिस यू विल एंडेंजर द म्यूनिसिपल चार्टर एंड फ्रीडम ऑफ योर सिटी। तो तुम्हारा जो चार्टर क्या है, चार्टर एक्चुअली जो वो डॉक्यूमेंट होता है जो वेनिस, जिसके द्वारा वेनिस को इंडिपेंडेंस मिला था। तो कह रहे हैं कि उसके ऊपर और तुम्हारी उस नियमों का जो चार्टर है, और तुम्हारी शहर का जो वेनिस शहर का जो फ्रीडम है, उस पर लानत गिरेगी, माने उस पर कहर बरपेगा, एंडेंजर माने खतरा मंडराएगा अगर आपने मुझे मना किया तो। एंडेंजर योर चार्टर एंड फ्रीडम ऑफ योर सिटी, तुम्हारा जो शहर का फ्रीडम जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। फिर वो कह रही, यू लास्ट मी वाई आई रादर चूज टू हैव अ वेट ऑफ कैरियन फ्लश देन टू रिसीव 3000 ड्यूकेट्स। अब वो कह रहे हैं कि अब आप मुझे ये पूछेंगे कि मैं क्यों चूज़ कर रहा हूँ, मैं क्यों चुन रहा हूँ एक कुछ वेट, कैरियन माने रॉटन, सड़ा हुआ, मैं क्यों एक सड़ा हुआ फ्लैश का एक वज़न, पर्टिकुलर वज़न, पाउंड ऑफ फ्लैश जो है वो लेना चाहता हूँ, बजाय 3000 ड्यूकेट्स लेने के। आप पूछना ही चाहेंगे कि मैं 3000 ड्यूकेट्स लेने के बजाय मैं ये क्यों लेना चाहूँगा, आप पूछ ही सकते हैं, लेकिन आई विल नॉट आंसर दैट, लेकिन इसका मैं जवाब नहीं दूंगा। बट से इट्स माई ह्यूमर, लेकिन बल मैं ये कहूँगा ये मेरी मर्जी है, ये मेरी सनक है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ, मान लो ये मेरी सनक है, मेरी मर्जी है।
इज इट आंसर? फिर वो कहता है कि अब जवाब मिल गया। वॉट इफ माई हाउस बी ट्रबल विद अ रैट? अब फिर वो कह रहा है, अब वो उसको अपनी बात को सही करने के लिए अब वो क्या क्या बता रहा है। कह रहे क्या हुआ अगर मेरे घर में चूहे हैं, मेरे घर में मेरा घर चूहों से परेशान है, मेरे घर में चूहे हैं, एंड इफ आई प्लीज टू गिव एन 10,000 ड्यूकेस टू हैव इट बेन्ड। हैव इट बेन्ड माने उनको मारने के लिए, हैव इट पॉइजनड। मेरे क्या हुआ अगर, किसी को क्या फर्क पड़ता है अगर मेरे घर में चूहे हैं और उन चूहों को मारने के लिए मैं 3,000, उन चूहों को मारने के लिए मैं 10,000 ड्यूकेट्स, उनको मारने के लिए जो पॉइजन खरीदता हूँ उसमें मैं 10,000 ड्यूकेट्स खर्च कर दूँ, तो क्या हुआ? वॉट आर यू आंसर्ड येट? अब आपको जवाब मिला? मैंने अब आपको जवाब मिल रहा है या नहीं, मिल गया कि नहीं? मैंने चूहों से मेरा घर परेशान है और उन चूहों को मारने के लिए मैं 10,000 ड्यूकेट्स खर्च कर दूं उनको पॉइजन करने के लिए, तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? वॉट आर यू आंसर्ड? अब आपको जवाब मिल गया। सम मेन देर आर लव नॉट अ गेपिंग पिग, सम दैट आर मैड इफ दे बिहोल्ड अ कैट। मैंने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गेपिंग पिग मैंने खुला हुआ मुंह, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुले हुए मुंह वाले सुअर को पसंद ही नहीं करते। खुला हुआ मुंह यहाँ पे पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं बता रही हूँ खुला हुआ मुंह इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जब पिग को पकाते हैं साबुत, मुसल्लम मतलब बोलते हैं ना उसको, साबुत जब पकाते हैं तो उसको मैंने उसका साबुत, उसको पेट वेट साफ करके पूरा साबुत पकाते हैं, और पकाने के बाद डिनर टेबल पे उसको रख दिया जाता है और उसके मुंह में एक लेमन भर दिया जाता है। मुंह में उसका जो माउथ है उसमें एक लेमन फिक्स कर दिया जाता है, और लेमन फिक्स करने से उसका मुंह जो है वो खुला हुआ सा लगता है, इसीलिए इसको गेपिंग पिग बोला जाता है। लेकिन ये एक डिश है। कह रहे कुछ लोग ऐसे हैं जो गेपिंग पिग, खुले हुए मुंह वाला सुअर पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैट को देख के भी, बिहोल्ड मैंने देखना, जो लोग कैट को देखते हैं, बिल्ली को देख के पागल हो जाते हैं। मैंने ये तो लोगों की सनक है, कुछ लोग गेपिंग पिग खुले हुए मुंह को देख नहीं पसंद करते हैं, कुछ लोग बिल्ली देख लेते हैं तो पागल हो जाते हैं। एंड अदर्स व्हेन द बैकपाइप सिंग्स इन द नोज कैन नॉट कंटेन देयर यूराइन फॉर इन्फेक्शन। मैंने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग बैकपाइप पर जब गाना गाता है नाक की सुर में, इन द नोज में नाक की सुर में, तो वो अपने कंट्रोल में रख पाते हैं। फॉर अफेक्शन मास्टर्स ऑफ पैशन, मैंने अफेक्शन मैंने लाइकिंग्स, कौन क्या लाइक करता है, मास्टर्स ऑफ पैशन, ये पैशन की बात है, कौन क्या लाइक करता है, कौन क्या पसंद करता है, ये सब मैंने कुछ लोग सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते बैक पर, पर्सनल फीलिंग्स जो है वो हमें मास्टर पैशन स्वेज इज टू इट मूड, स्वेज मैंने चेंज करना, कैन नॉट कंटेन यूराइन फॉर अफेक्शन, बस मैंने बैकपाइप गाता है नाक की सुर में तो लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और ये अफेक्शन मैंने प्यार, लाइकिंग्स या ये तो पैशन पे है, ये मूड जो हमारा जो मूड है वो हमारे अपने अपना धुन है, ये अपनी पर्सनल फीलिंग्स है, ये हमारा मूड जब चेंज हो जाता है तो वो हमारे अपने ऊपर रहता है, ये हमारी मर्जी है। और वॉट इट लाइक्स और लोड्स माने हम क्या पसंद करते हैं, और लोड माने हेट, हम मतलब ये तो लोगों की फीलिंग्स, पर्सनल फीलिंग्स हैं जो हमारी इमोशंस को रूल करती हैं, हमारे भावनाओं को रूल करती हैं। कौन क्या पसंद करता है, कि क्या नफरत करता है, ये उसकी पर्सनल फीलिंग्स हैं। नाउ फॉर योर आंसर एंड देर इज नो फॉर्म रीजन टू बी रेंडर, कह रहे अब आपको आंसर मिला या नहीं, क्योंकि मेरा कोई फॉर्म रीजन, कोई ऐसा पक्का रीजन नहीं है देने के लिए। रेंडर माने गिवन, देना, तो मेरे पास कोई मतलब ये लोग पसंद किसी चीज़ को पसंद करते हैं, किसी चीज़ को नहीं पसंद करते हैं। अब ऊपर भी बताया कि कोई लोग खुले हुए गेपिंग पिग को पसंद नहीं करते, कुछ लोग कैट को देखते हैं तो पागल हो जाते हैं, कुछ लोग बैकपाइप का सॉन्ग सुनते हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये जो मूड चेंज होता रहता है, स्वेइंग मैंने चेंज करना, तो मूड से स्वे होता रहता है, चेंज होता रहता है, वो उसकी पर्सनल फीलिंग्स हैं, और ये फीलिंग्स ही हमारे इमोशंस को रूल करता है। कौन क्या पसंद करता है, नहीं पसंद करता है, इसका कोई जवाब नहीं दिया सकता, इसका कोई रीज़न नहीं है, कोई कारण नहीं है। हम लोग नॉर्मल लाइफ में कोई किसी चीज़ को पसंद करते हैं, किसी चीज़ को नहीं पसंद करते हैं, लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आता उसको हम क्यों नहीं पसंद करते हैं या किसी चीज़ को हम पसंद क्यों करते हैं, उसका कोई पीछे कोई रीज़न देने के लिए नहीं रहता है। Why he cannot abide a gaping pig? Why is a harmless necessary cat? Why if a woman backpipe but of force must yield to such a natural shame? माने क्यों कोई गेपिंग पिग को अबाइड मैंने पुट अप विद, झेलना, क्यों कोई गेपिंग पिग को झेल नहीं पाता है, देख के पसंद नहीं कर पाता है? क्यों एक हार्मलेस नेसेसरी कैट, हार्मलेस माने जो किसी का नुकसान नहीं करती है, कैट जो है वो किसी का नुकसान नहीं करती है, और नेसेसरी क्यों बोला है?
नेसेसरी क्यों बोला गया? नेसेसरी इसलिए बोला गया क्योंकि कैट ज़रूरी होता है बिकॉज इट किल्स रैट्स एंड रेप्टाइल्स। जो कैट अगर होगी घर में हो तो जो चूहे और जो रेप्टाइल्स हैं उनको मार देती है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोग पागल हो जाते हैं, ये तो किसी का नुकसान भी नहीं करती है कैट, और ये बहुत ज़रूरी जानवर है, तो इसको देख के लोग क्यों कंट्रोल खो बैठते हैं। और कुछ लोग बैकपाइप की आवाज़ सुनकर भी वो लोग अपने आप को बड़ा माने ऑफेंडेड, उनको बड़ा बुरा लगता है, उनको ऑफेंडेड फील करने लगते हैं। मच यील्ड टू सच इनएविटेबल शेप, इनएविटेबल माने अनएवॉइडेबल, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, माने वो लोग दे आर कंपेल्ड टू रिएक्ट सच अ शेमफुल मैनर, मतलब जब उनको जो चीज़ पसंद नहीं आती, खुद को जब बुरा लगता है तो उसी तरह से वो रिएक्ट करते हैं। जब खुद को जब बुरा लगेगा तो जब रिएक्ट करेंगे तो वो भी बुरा ही होगा। सो कैन आई गिव नो रीज़न, इसी तरह से मैंने जो लोग when they are compelled to react in such a shameful manner that they must give offense to others, मतलब वो लोग डीपली वो लोग जो है अपनी रीज़न नहीं बता पाते हैं कि वो क्यों लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ भी है। मैं भी आई कैन गिव नो रीज़न, मैं कोई रीज़न नहीं दे सकता, नॉर आई विल नॉट मोर देन लॉस्ट हेट। लॉस्ट माने घर करना, मेरे अंदर जो नफरत घर कर गया है गहराई से, डीपली रूटेड एकदम, कह रहे हैं, इसलिए इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। इसी तरह से मैं भी कोई रीज़न नहीं दे सकता। किस चीज़ का रीज़न कि मुझे मैं 3000 टिकट्स ना लेके मैं उसका रॉटन फ्लैश ले रहा हूँ, तो ये क्यों ले रहा हूँ उसका मैं कोई रीज़न नहीं दे सकता। और मैं ये भी नहीं बता सकता कि ये मेरे अंदर जो नफ़रत घर कर गई है, मेरे अंदर जो नफ़रत लॉस्ट मैंने डीपली रूटेड, एकदम डीप रूटेड गहराई तक मेरे अंदर जो नफ़रत बसी हुई है, एंड अ सर्टेन लोदिंग आई बी एंटोनियो, और कुछ एक तरह की नफ़रत जिस जो एंटोनियो के प्रति मेरा है, दैट आई फॉलो दस अ लूजिंग सूट अगेंस्ट, और जिसकी वजह से मैं ये अनप्रॉफिटेबल केस मैं इसके खिलाफ, इसमें कोई मुझे प्रॉफिट नहीं होने वाला है। लूजिंग सूट माने इसमें मुझे नुकसान ही है, उसका फ्लैश लेके मैं करूँगा क्या? फ्लैश का तो कोई पैसा लेंगे तो वो काम आएगा, लेकिन फ्लैश तो किसी काम का भी नहीं आएगा। तो इस ये नफरत के खातिर एंटोनी के प्रति मेरा ये नफरत है, जो गहराई में बसा हुआ नफरत है मेरे दिल के अंदर, जिस वजह से मैं ये नुकसान वाला जो केस है इसके खिलाफ, जो नुकसान भले हो रहा है मुझे, लेकिन इसके खिलाफ इस केस को मैं कर रहा हूँ। आई यू आंसर मैंने आई परस्यू द अनप्रॉफिटेबल केस अगेंस्ट हिम, मेरा ये कोई अनप्रॉफिटेबल केस है, ये इसमें मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर ये प्रॉफिट ना कराने वाला है, प्रॉफिट नहीं कराता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये केस उस पर कर रहा हूँ नफरत के खातिर। अब आपको जवाब मिल गया? आई यू आंसर मैंने अब आपको जवाब मिला मेरा? दिस इज नो आंसर दाउ अनफीलिंग मैन टू चूज द करंट ऑफ दाई क्रुएल्टी, मैंने ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। दिस इज नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर। यू आर इट डज नॉट एक्सक्यूज योर क्रूअल बिहेवियर, तुम जो जिस डाई क्रुएल्टी मैंने तुम्हारी क्रुएल्टी जो तुम दे रहे हो, तुम्हारी जो तुम्हारे अंदर की जो क्रूरता है, इसका कोई ये एक्सक्यूज नहीं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं, वो कोई बहाना नहीं हुआ, ये कोई जवाब नहीं हुआ। शायलॉक कह रहा है आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज दी विद माई आंसर्स, मैं कोई बाध्य नहीं हूँ, मैं कोई मजबूर नहीं हूँ आप अपने जवाब से आप लोगों को खुश करने के लिए। बेचारा कह रहा है डू ऑल मैन किल द थिंग्स दे डू नॉट लव, बेचारा कह रहा है क्या सारे आदमी यही करते हैं, जिनको वो प्यार नहीं करते उनको मार देते हैं? क्या ऐसा सबके साथ होता है? शायलॉक हेट्स एनी मैन द थिंग ही वुड नॉट किल। अब शायलॉक कह रहा है क्या कि कोई ऐसी चीज़ को जिसको वो जिसको वो हेट करता है उसको मारेगा नहीं, ऐसा कि कोई आदमी है? मैंने जब वो बेसनियो कहता है डू ऑल मैन किल एनीथिंग दैट दे डिसलाइक, मैंने जिसको भी डिसलाइक करते हैं क्या उसी को मार देते हैं? तो शायलॉक कहता है कि इज देयर एनी मैन हु डज नॉट किल समथिंग दैट ही ट्रूली हेट्स, मैंने ऐसा कोई आदमी है जो मारता नहीं हो, जो जिसको नफरत करता हो उसको मार नहीं देता हो? बेसनियो एवरी ऑफेंस इज नॉट अ हेट एट फर्स्ट, तो बेसनियो कहता है हर एक गलती, हर एक अपराध शुरुआत में नफरत नहीं होती है। शायलॉक कह रहे व्हाट वुड्स दाउ हैव अ सर्पेंट स्टिंग दी ट्वाइस, माने आप वुड यू अलाउ अ स्नेक टू स्टिंग यू ट्वाइस, क्या आप किसी सांप को अपने आप को दोबारा कटवाना चाहेंगे? माने एक बार अगर किसी से सांप ने काट दिया तो क्या दोबारा आप किसी सांप को काटने के लिए अलाउ करेंगे? एंटोनियो फिर बेसेनियो से कहता है, अब एंटोनियो जान गया कि ये इसको चेंज कर पाना मुश्किल है, ये अपने डिसीजन पे, अपने फैसले पे अडिग है, हिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए एंटोनियो कहता है
बेसेनियो से। एंटोनियो बेसेनियो को अब ये कह रहा है, माने बेसेनियो को वो ये बताना चाह रहा है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम बेकार कर रहे हो, तुम्हें ये सब कहना बेकार है, माने ये पिघलने वाला नहीं है। इसलिए बेसेनियो कह रहा है, आई प्रे यू थिंक यू क्वेश्चन विद अ ज्यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम एक जीव से बात कर रहे हो, सवाल जवाब जो कर रहे हो तुम एक जीव के साथ कर रहे हो। यू मे एज वेल गो एंड स्टैंड अपॉन द बीच, तुम चाहे तो, मैंने तुम बेकार में शायलॉक को मनवाने का कोशिश कर रहे हो। अब वो इसका कंपेयर किसके साथ कर रहा है, ये कह रहा है, यू मे एज वेल गो स्टैंड अपॉन द बीच एंड बिट द मेन फ्लड बेट हिज यूजुअल हाइट, माने तुम अगर चाहो तो जो समुद्री लहरों को, बीच में जाकर जो समुद्र की लहरें हैं उसको तुम कह सकते हो कि तुम अपनी बेट माने कम करना, हाइट माने यूजुअल हाइट माने ऊंचाई, तुम हम तो समुद्री लहरों को कह सकते हो कि तुम अपनी हाइट को कम कर लो, समुद्री लहरों को तुम कह सकते हो कि तुम अपने हाइट को, तुम अपनी ऊंचाई जो तुम्हारी यूजुअल हाइट है उसको कम कर लो, ये तुम कह सकते हो। मने इसको ये बोलना उतना ही व्यर्थ है जितना ही इन समुद्री लहरों को कहना। मने एंटोनियो कह रहा है, इसके तुम याद रखो, तुम जीव के साथ बात कर रहे हो, मने इसको कोई भी बात मनवाना बिल्कुल बेकार है, जितना कि समुद्र की लहरों को, समुद्र की लहरों को आप बोलेंगे कि अपनी हाइट कम कर लो, अपनी ऊंचाई कम कर लो लहरों को, तो क्या वो सुन लेंगे? तो कह रहे हैं, तुम समुद्री लहरों को अगर आदेश दोगे कि तुम अपनी ऊंचाई इतना ऊंचा मत उठो, या फिर तुम किसी वुल्फ से, किसी भेड़िए से पूछ सकते हो कि भेड़िए तुम अपने बच्चे को, तुम अपने बच्चे के लिए तुमने उसे क्यों रुलाया, लैम्प मने वाई हैव मेड द यू ब्लीड फॉर द लैम्प, अब तुमने भेड़िए को पूछ सकते हो कि उसने अपने बच्चे के लिए उसने भेड़िए को क्यों रुलाया। और यू मे एज वेल फॉरबिड द माउंटेन पाइन्स, माने पहाड़ के जो पाइन ट्रीज हैं, पाइन, उसको भी तुम मना कर सकते हो, तुम इतना मत छोड़ो, टू वैक द हाई टॉप्स टू मेक टू द नॉइज, माने और तुमको ये कह सकते हो कि तुम इतना मत चलो, और ये भी उनको हाई टॉप्स एंड टू मेक नो नॉइज, और वो शोर भी ना करें। पाइन को तुम कह सकते हो तेज आदि से ना चले और वो हिले भी ना, आवाज़ भी ना करे। वेन दे आर थ्रेटन विद द गस्ट ऑफ हेवन, गस्ट ऑफ हेवन माने जब तेज आवाज़ हवा चले तो वो बिल्कुल तेज गति से ना चले, आवाज़ ना करे, तुम पाइन ट्रीज को कह सकते हो। यू मे एज वेल डू एनीथिंग मोस्ट हार्ड, माने कुछ भी चीज़ तुम हार्ड से हार्ड, कठिन से कठिन कठिन से कठिन चीज़ को तुम करने के लिए कह सकते हो। एज सीक टू सॉफन दैट मैन विच वॉट्स हार्डर हिज ड्रेस हार्ड, मने बेसेनियो से ये कह रहा है, तुम एक यहूदी से बात कर रहे हो, शायलॉक तुम जो मनवाने की कोशिश कर रहे हो वो बिल्कुल बेकार है, जित कितना उतना ही बेकार है जितना कि, उतना ही बेकार है जितना कि समुद्री लहर को कहना कि भाई तुम अपनी जो हाइट है उसको कम कर लो। या एक बार तुम अगर इससे भेड़ से कह सकते हो कि भाई भाई तुमने अपने बच्चे को क्यों रुलाया, भेड़िए से ये पूछ सकते हो कि भेड़ तुमने अपने बच्चे को क्यों रुलाया। या फिर तुम पहाड़ से कह सकते हो, पहाड़ी में जो माउंटेन पाइन, पहाड़ में उगने वाले जो पाइन्स हैं, पाइन हैं, उनको तुम कह सकते हो कि तुम वैक द हाइट ऑफ, वो इतनी ऊंचाई तक ना जाएं और ना चले और शोर ना करे। वेन दे आर थ्रेटन विद द गस्ट ऑफ, जब वो तेज आंधी चलेगा तो वो हिले ना कोई लेकिन ये सब कह सकते हो, लेकिन कठिन से कठिन चीज तुम कर सकते हो, कठिन से कठिन चीज तुम कर सकते हो। माने यू माइट एज वेल फॉरबिड द पाइन ट्रीज टू ऑन द माउंटेन्स नॉट टू वेव द हाइट ऑफ, माने तुम पहाड़ को कह सकते हो, माने यू माइट वेल स्टैंड ऑन द बीच एंड आज द टाइड, टाइड से कह सकते हो नॉट टू राइज एज यूजल, माने तुम जो बीच में जाके टाइड से कह सकते हो, वेव से कह सकते हो कि वो उतना ना उठे। और यू माइट एज वेल आज द वुल्फ why he made the mother sheep weep for the lamb he ate, and you might as well forbid माने मना करना, forbid the pine trees on the mountain not to wave there, उनको कह सकते हो कि तुम अपने इतने हाई टॉप्स में तुम इतना मत हिलो, शोर मत करो, सब कुछ कह सकते हो। इट इज द हार्डेस्ट थिंग इमेजिनेबल बट माने माने यू माइट एज वेल डू इम्पॉसिबल रादर देन टू, माने ये इम्पॉसिबल काम, क्या इम्पॉसिबल काम, टू सीक टू सॉफन दैट, माने ये सब तुम कह सकते हो, इन सब से तुम कह सकते हो कि तुम उतनी ऊंचाई तक मत चढ़ो, लेकिन तुम एक इंसान को सॉफ्ट माने नम्र करना, न अपने
तुम एंड सी एज सीक टू सॉफन दैट देन विच वाज हार्ड हिज जूइश हार्ट। लेकिन ये कठोर से कठोर कार्य कर सकते हो, लेकिन तुम यहूदी का जो दिल है, इतना ये इस ज्यूइश का, इस ज्यू माने शैलॉक का जो दिल है, इसको तुम सॉफ्ट नहीं कर सकते हो, इसको तुम पिघला नहीं सकते हो। इसीलिए देयरफॉर आई डू बेसिज यू, इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेक नो मोर ऑफर्स, माने अब तुम और ज़्यादा कोशिश मत करो, यूज़ नो फर्दर मीन्स, और कोई साधन, कोई सोर्स मत लगाओ, बट विद ऑल ब्रीफ एंड प्लेन कन्वीनियंसी लेट मी हैव जजमेंट एंड द ज्यू हिज विल। बल्कि पूरे प्लेन कन्वीनियंसी माने बिल्कुल साधारण तरीके से मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम बिल्कुल साधारण तरीके से तुम क्या करो, मुझे मेरा जजमेंट जो है, जो जजमेंट है उसे हो जाने दो, जो भी जजमेंट है उसे तुम हो जाने दो, एंड द ज्यू हिज विल, और जो ज्यू का जो इच्छा है वो उसकी पूरा हो जाने दो। मैंने ऐसा कुछ व्यवस्था मत करो, कुछ भी कोशिश मत करो, इसके जजमेंट जो है, लेट मी हैव द, मेरे साथ जो न्याय होना है वो हो जाने दो, और जीव की जो इच्छा है वो हो जाने दो। अब बेसेन्यू की स्पीच। फॉर दाई 3000 ducats here is 6, मैं तुमने जो 3000 ducats दिया था उसके बदले में तुम 6000 ducats ले लो। उसके बाद शायलॉक की स्पीच। अब शायलॉक, बेसेन्यू के इस बात का जवाब शायलॉक क्या देता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। शायलॉक कहता है फेवरेट ड्यूकेट इज इन 6000 ducats पर इन 6 पार्ट्स। यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। यहाँ तक आपका हो गया स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ। ठीक है, ओके, देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।